नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी साथियों से एक आग्रह होगा, निवेदन होगा। आज बिना सूचना के मैं आप सबों के बीच में लाइव आया हूँ, तो 2 मिनट का समय लेते हैं हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को आप अपने तरफ से इनवाइट कर लें, अधिक से अधिक ग्रुपों में इस लाइव को शेयर करें ग्रुप में। कुछ जरूरी सूचना लेकर आप सबों के बीच में लाइव हैं। जो कई साथी हमसे सवाल करते हैं मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, टेलीफोनिक, हमारे क्षेत्र में कब आ रहे हैं आप, हमारे विधानसभा में कब कार्यक्रम दे रहे हैं। तो उन तमाम साथियों के सवालों का जवाब लेकर आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज आप सबों के बीच में लाइव हूँ। इसलिए हमने 2 मिनट का समय लिया ताकि और भी साथी जुड़ जाएं, उन्हें भी जानकारी मिले कि उनके क्षेत्र में अभी अगला कार्यक्रम कब है। ये जितने भी साथी कमेंट्स कर रहे हैं, ये तमाम साथियों को मेरे तरफ से प्रणाम है। आप सबों का आभार है। आप सबों ने जो हौसला दिया है, जो हिम्मत दिया है, हम उसके आभारी हैं। और हर रोज हम लोग जंग जीत रहे हैं, हर रोज हमारी विजय हो रही है, हर रोज हम लोग कोई ना कोई लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा, कई साथी हमारे पास वो पेपर कटिंग भेजे कि भैया बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गरीब सवर्ण छात्रों को उम्र सीमा में छूट देने की तैयारी चल रही है, आपके मेहनत का नतीजा है। हमने कहा कि नहीं, केवल मेरे मेहनत का नतीजा नहीं, आप सभी साथियों के अथक प्रयास का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार और बिहार की डबल इंजन की सरकार ये झुकने पर मजबूर हुई है। जो ये सोच रहे हैं, इन्होंने मन बनाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गरीब सवर्ण छात्रों को, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को उम्र सीमा में छूट दे दी जाए ताकि वो चुनाव में हमें वोट दें। भैया, वोट की चिंता बाद में कीजिएगा, पहले वो छात्रों की चिंता कीजिए। और ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपने यदि रिजर्व कोटे में गरीब सवर्णों को डाला है, 10% आरक्षण दिया है, हालांकि 10% का बहुत ज्यादा लाभ नहीं, आपने महज एक फॉर्मेलिटी निभाया है कि भाई हम भी आपको आरक्षित श्रेणी में शामिल कर दिए। तो जब आरक्षित श्रेणी में शामिल कर दिए तो फिर उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं। जिस प्रकार से दलित या पिछड़े बच्चों को उम्र सीमा में छूट दी जाती है सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसके पीछे ये तथ्य देते हैं, उसके पीछे अपना विचार रखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के कारण गरीब दलित या गरीब पिछड़े बच्चों की पढ़ाई देरी से शुरू होती है। मतलब जो अमीर घर का बच्चा है वो 3 साल में प्ले स्कूल में चला जाता है। अलग अलग स्कूल हैं, चाहे वो अपना लिटिल चैम्प्स हो या किड्जी है, और भी कई तरह के प्ले स्कूल में, प्ले हाउस में चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के कारण उनकी पढ़ाई देरी से शुरू होती है। वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल उम्र हो जाने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो भैया, ये समस्या तो जो गरीब सवर्ण छात्र हैं उनके साथ भी है ना। वो भी अपने बच्चों की पढ़ाई देरी से शुरू करा पाते हैं, उनके बच्चे भी देरी से शुरू करते हैं। 7 साल, 8 साल जब उनकी उम्र हो जाती है तब वो स्कूल का बेचारे मुंह देखते हैं, स्कूल में झोला लेकर जाना शुरू करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी तो उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई देरी से शुरू हुई है आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के कारण। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए कि वो भी ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें, चाहे वो यूपीएससी के विद्यार्थी हो, चाहे परीक्षार्थी हो, या बीपीएससी के हो, या रेलवे के हो, बैंकिंग के हो, या किसी प्रकार के सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तो आज जो आपने
देखा है जो आज दिल्ली के तमाम बड़े अखबारों में जो एक न्यूज़ देखने को मिला है कि बिहार चुनाव से पहले गरीब सवर्णों को भी उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है। उन तमाम साथियों को हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे जो दिल्ली राष्ट्रपति भवन के सामने हमारे साथ जो सैकड़ों साथी गिरफ्तार होकर मंदिरी थाना और पार्लियामेंट स्ट्रीट में गए थे। उसके अलावा बिहार के, झारखंड के और उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी बड़ा ही यूनिक तरीका से बिना कोई शोर शराबा का, बिना कोई तोड़ फोड़, बिना कोई शोरगुल का, बिना कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद का, मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सड़कों पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट निकाले थे। कहीं न कहीं आपका ये प्रोटेस्ट, आपका ये संदेश ऊपर तक पहुंचा और बिहार की डबल इंजन की सरकार को और केंद्र में बैठे मठाधीशों को ये लगा यदि चुनाव से पहले हम ऐसा नहीं करते तो इसका भारी नुकसान हमें झेलने को मिल सकता है। तो आज जो आपने देखा कि हो सकता है कि चुनाव से पहले सवर्ण, गरीब सवर्ण छात्रों को उम्र सीमा में छूट दे दी जाए। चलिए आप सबों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अभी हम लोग बात करते हैं आगामी कार्यक्रम पर। बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं हमेशा मेरे कमेंट में, मैसेंजर में। समय भाव के कारण, समय की कमी होती है, इस वजह से मैं उनको, कई साथियों को रिप्लाई नहीं कर पाता, कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता। कमेंट्स 3-4-5 दिनों के बाद पढ़ पाता हूँ। तो आज आइए हम लोग 20 मिनट 25 मिनट फुर्सत का पल था तो हमें लगा कि लाइव के माध्यम से आप सबों तक ये मैसेज पहुँचाएं कि आगामी कार्यक्रम क्या क्या है। और साथ ही